आज इतिहास के एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, प्राचीन भारत के एक छोटे से हिस्से से निकला एक दर्शन दुनिया की सबसे बड़ी वैचारिक ताकतों में से एक कैसे बन गया। बौद्ध धर्म का फैलाव और इसका क्रमिक विकास केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि ये मानव इतिहास और राजनीति की एक शानदार कहानी है। तो बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। अब इतिहास में अक्सर ऐसे विरोधाभास देखने को मिलते हैं जो हैरान कर देते हैं। एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सामने आता है, एक ऐसा विनाशकारी युद्ध जिसमें खून की नदियां बह गईं और भारी तबाही मची, वो पूरी दुनिया में शांति और अहिंसा के एक विशाल आंदोलन की वजह कैसे बन सकता है। कलिंग युद्ध की उसी भयानकता ने अनजाने में उन शिक्षाओं का बीज बो दिया जो पूरी तरह से करुणा पर टिकी थीं। है ना कमाल की बात। आइए समझते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। ठीक है, तो आइए इस पहलू पर थोड़ा गौर करते हैं। जब भी बौद्ध धर्म के विश्वव्यापी प्रसार का जिक्र होता है तो एक नाम इतिहास के पन्नों पर सबसे ज्यादा चमकता है, और वो है सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध के बाद जो कुछ भी हुआ, सच कहूं तो उसने दुनिया के इतिहास की दिशा ही पलट कर रख दी। युद्ध के मैदान में वो भयानक नरसंहार देखकर शक्तिशाली सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ये बस एक राजा का निजी बदलाव नहीं था, एक विशाल साम्राज्य के शासक का इस शांतिपूर्ण मार्ग पर चलना इस दर्शन के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ, जिसने इसे एक स्थायी वैश्विक पहचान दिला दी। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, अशोक ने इस धर्म को अपनाकर इसे केवल अपनी सीमाओं के अंदर कैद नहीं रखा। बिल्कुल नहीं, इसके फैलाव के लिए बाकायदा एक बहुत ही सोची समझी रणनीति बनाई गई। कलिंग युद्ध के बाद धर्म अपनाने के साथ साथ दुनिया के अलग अलग देशों में विशेष बौद्ध मिशनरियों को भेजा गया। अगर देखा जाए तो ये इतिहास के सबसे पहले और सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में से एक था। शांति, नैतिकता और करुणा का स्पष्ट संदेश लेकर ये मिशनरी दूर दूर के देशों और महाद्वीपों तक पहुंच गए, और यहीं से इस धर्म ने इतनी तेजी से एक ग्लोबल रूप लेना शुरू किया। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चीजें कैसे विकसित हुईं। जब कोई भी विचारधारा दुनिया भर में आग की तरह इतनी तेजी से फैलती है तो उसे व्यवस्थित करने की जरूरत तो पड़ेगी ही। सही कहा ना। यहीं पर एंट्री होती है बौद्ध संगीति या बुद्धिस्ट काउंसिल्स की। ये कोई आम सभाएं नहीं थीं, ये वो ऐतिहासिक बैठकें थीं जिन्हें बुद्ध की शिक्षाओं को संहिताबद्ध करने और भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के मकसद से बुलाया गया था। इतने बड़े पैमाने पर और इतनी अलग अलग संस्कृतियों में फैलते हुए धर्म को एक धागे में पिरोए रखने के लिए इन संगीतियों का होना बिल्कुल अनिवार्य था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि ये पूरा वैचारिक संगठन समय और जगह के साथ कैसे आगे बढ़ा। ज्ञान और नियमों को सहेजने के इस सफर में मुख्य रूप से 4 बड़ी संगीतियां हुईं। पहली संगीति राजगृह में हुई। फिर जैसे जैसे समय बीता और नई चुनौतियां सामने आई तो दूसरी संगीति वैशाली में बुलाई गई। इसके बाद एक और अहम पड़ाव आया जब तीसरी ऐतिहासिक सभा पाटलिपुत्र में हुई, और अंत में चौथी संगीति कश्मीर में संपन्न हुई। ये सिर्फ शहरों के नाम भर नहीं हैं, ये वो मील के पत्थर हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे कई पीढ़ियों तक इन अमूल्य शिक्षाओं को सहेजने का लगातार प्रयास किया गया। अब एक बात तो तय है, जब कोई भी संगठन इतना विशाल हो जाता है और इतने बड़े भौगोलिक स्तर पर फैल जाता है तो उसमें बदलाव होना लाजमी है। बौद्ध धर्म के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। सदियों तक विचारों पर हुए गहरे मंथन के बाद एक स्वाभाविक सा विकास सामने आया, संप्रदायों में विभाजन। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे किसी पतन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये एक महान दर्शन के फलने फूलने का एक तरीका था, जहां अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने मूल शिक्षाओं की अपने अपने तरीके से व्याख्याएं करनी शुरू कर दी। और इसी विकासवादी प्रक्रिया के चलते अंततः बौद्ध धर्म 2 प्रमुख संप्रदायों में बंट गया। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जो 2 प्रमुख संप्रदाय उभर कर आए वो थे हीनयान और महायान। इन दोनों के बीच का जो सबसे बुनियादी वैचारिक अंतर है वो सीधे तौर पर स्वयं बुद्ध को देखने के नजरिए से जुड़ा है। हीनयान संप्रदाय में बुद्ध को एक महान मार्गदर्शक और केवल एक शिक्षक माना गया जिसने लोगों को मुक्ति का रास्ता दिखाया। लेकिन दूसरी तरफ महायान संप्रदाय का दार्शनिक दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। उसमें बुद्ध को भगवान माना गया और उनकी भक्ति पर जोर दिया गया। ये एक ऐसा ऐतिहासिक विभाजन था जिसने ये तय कर दिया कि आने वाली सदियों में एशिया और दुनिया भर में इस धर्म का स्वरूप कैसा होगा। इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को गहराई से समझने के बाद दिमाग वापस उसी सवाल पर जाकर अटक जाता है जहां से हमने चर्चा की शुरुआत की थी। सोचकर देखिए, अगर इतिहास में कलिंग युद्ध कभी हुआ ही ना होता, अगर उस भीषण नरसंहार ने सम्राट अशोक का वो हृदय परिवर्तन न किया होता, तो क्या बौद्ध धर्म कभी भारत की सीमाओं के बाहर इतने विशाल पैमाने पर फैल पाता, या फिर ये सदियों तक सिर्फ एक स्थानीय दर्शन बनकर ही रह जाता।
इतिहास के ये नाजुक मोड़ सच में ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कैसे अतीत की एक अकेली घटना पूरी दुनिया का वैचारिक और आध्यात्मिक परिदृश्य हमेशा के लिए बदल सकती है। इस विस्तृत व्याख्या से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस अनुत्तरित प्रश्न पर विचार जरूर कीजिएगा।